परसों शाम जब खबर ये आई कि एक 4 साल बच्ची वस्ती कश्मीर के बडगाम इलाके से लापता हुई है और बच्ची के लापता होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई और कल सुबह इसी प्रोग्राम में हमने आपको अपडेट किया था कि 4 साल बच्ची की लाश बरामद की गई। तेंदुए की तलाश में परसों शाम से ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि इस इलाके के अंदर खदशात लोगों को पहले थे कि शायद तेंदुए ने शिकार इस 4 साल बच्ची को बनाया होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गमजदा खानदान के साथ ताजियती पैगामात का सिलसिला भेजने का वो तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ महकमा वाइल्ड लाइफ का ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। और इस वक्त जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही है इस इलाके के अंदर कि तेंदुए को स्पॉट किया भी गया है लेकिन अभी पकड़ में नहीं आया और इसके लिए जो कल से टीम लगाई गई है जिसके लिए मजीद यहां पर इकदाम किए गए महकमे की तरफ से। हाउसिंग कॉलोनी का दौरा एसएसपी की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से किया गया, हालात का खुद जायजा लिया, लेकिन दूसरी तरफ मुतलका महकमे के सीनियर अफसरान की निगरानी में ऑपरेशन इस वक्त तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। अभी भी कोशिशें इस इलाके के अंदर यह है कि कम से कम तेंदुए को पकड़कर मकामी आबादी के अंदर जो दहशत पिछले 4-5 माह से बनी है उसको खत्म किया जा सके। बड़ा सवाल यह है कि अब ये एक नहीं कई तेंदुए वहां पर है और इस नर्सरी के अंदर कल ये इंतजामिया की तरफ से 2-3 बड़े फैसले लिए गए कि ये जो नर्सरी वहां पर बनाई गई है, जो पेड़ वहां पर गिरे हैं उनको हटाया जाएगा, सफाई की जाएगी, वाइल्ड लाइफ महकमा जो है वो वहां पर मौजूद रहेगा जब तक मामला क्लियर नहीं होगा। और तीसरी बड़ी बात, कल हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जो है वो गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत के लिए गए और इस वक्त न सिर्फ वाइल्ड लाइफ महकमा, एसडीआरएफ की टीम और आर्मी को भी इस एरिया के अंदर लगाया गया है ताकि किसी तरीके का नुकसान ना हो। लेकिन थोड़ी देर पहले खबर यह है कि तेंदुआ स्पॉट किया गया था। क्या कुछ इस वक्त ताजा तरीन खबर है? सीधे चलते हैं सईद रूफ फारूकी के पास। सईद, अपडेट कीजिएगा कि मौजूदा वक्त के अंदर जब आप और हम बात कर रहे हैं, इस वक्त कल भी हम बात कर रहे थे तो आप दिखा रहे थे कि ऑपरेशन चल रहा है, फिर इसी प्रोग्राम में कल हमने बताया कि उस कमसिन बेटी की लाश भी जो है वो मिली है। गमजदा खानदान है, गमजदा इलाका है, इस बीच ऑपरेशन भी जारी है। ऑपरेशन डिटेल्स थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें भी थोड़ी सी राहत हो कि अवाम को यह पता लगे कि इंतजामिया क्या कुछ इस वक्त कर रही है वहां पर। बिल्कुल इशफाक, देखिए जब ये वाकया पेश आया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने और वाइल्ड लाइफ जो महकमा उन्होंने फैसला लिया कि अब रात भर जो उनकी टीम यहाँ पे रही है और इस ऑपरेशन को बड़ी तेजी से चलाया जाएगा और तकरीबन 20 से 30 के करीब उनके जो नफरी है, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो रात भर यहाँ पे रहे और उन्होंने रात भर इस जो लेपर्ड है उसके लिए एक नाका लगाया हुआ था और स्पॉट करने की कोशिश की। अगर वो रात भर स्पॉट नहीं हुआ, मगर अभी एक मेरी सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी लेपर्ड जो है वो स्पॉट हुआ है खानपोरा एरिया में, हाउसिंग कॉलोनी के बदलब जो दूसरा इसका नर्सरी का एरिया है वहां ये स्पॉट हुआ है अभी। और अभी कुछ गोलियों की आवाजें भी सुनाई थी क्योंकि इसने इस नर्सरी से बाहर छलांग लगाई है, जो फेंसिंग के ऊपर से इसने छलांग लगाई है और अब ये बस्ती में गया है। और इनका यह भी कहना है कि ज्यादा दूर ये जा नहीं सकेगा, वहां पे कुछ खाली मकान है, वहां पे अभी तलाश जारी है और कुछ नदी नाले हैं, वहां पे जा सकता है। तो पूरे इलाके को अब जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, जो बाकी उन्होंने अपने घेरे में लिया है और तलाश बराबर जारी है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस के लिए लगे हुए थे रात भर, कहीं ना कहीं एक लीड इनको मिली है। अब एक स्पॉट हुआ है, बाकी कितने हैं उसका अंदाजा अभी नहीं है और आज ये भी बताया जा रहा है कि इस पे जो बाकी काम है वो शुरू किया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार तरीके से सारी जो सिचुएशन है वो सामने आएगी। सईद रूफ, ये कल जो फैसला लिया गया कि आज नर्सरी के अंदर जाया जाएगा और जो दरख्त वहां गिरे पड़े हैं उनको हटाने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और फिर और जो वाइल्ड लाइफ के इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग या पीर पंचायत रेंज के जो अफसर है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर उस पर क्या कुछ पेशरफ्त है? क्या अभी जब 9 बज रहे हैं तो वहां की ओर क्या कोई काम हो रहा है, उस पर कोई काम किया जा रहा है? देखिए अभी तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे नहीं देखा है, सिर्फ मैंने यही वाइल्ड लाइफ के जो एहलकारान है उनको यहाँ पे देखा है और उनकी जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे बैठी हुई थी। और जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा कि हमने इसको एक साइड से सपोर्ट कर लिया है और उसी के प्रोसेस में अभी लगे। बाकी अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और मैं बताऊं इस बात की, इतना दहशत इस इलाके में फैल चुका है, जिस जगह मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे कैमरा करने के लिए कोई मुझे मिला नहीं है, घर से कोई बाहर नहीं आया है। मैंने 10 लोगों को कॉल किया कि मेरे साथ तो बाहर आ जाइए, कोई एक भी बंदा बाहर नहीं आया।
तो ये सिचुएशन और ये खौफ अभी बना हुआ इलाके में। सुबह सुबह यहाँ लोग जो है वॉक के लिए जाते थे, क्योंकि इस एरिया में काफी जो लैंड है वहां की तरफ लोग जाते थे वॉक करने के लिए। सारे लोग जो है घरों में बैठे, वो सारा प्रोसेस बंद हुआ। अब यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो लेपर्ड है इसको स्पॉट किया जाए या इसको मारा जाए, या बाकी जितने भी हैं उनके हवाले से कोई लीड मिले तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। कल हमने देखा कि जो डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जो है वो रात देर गए इलाके के अंदर आए, गमजदा खानदान के साथ भी मिले और इलाके के अंदर भी उन्होंने गश्त लगाकर इस बात का एहसास दिलाया कि इंतजामिया ऑन टोज है और परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कह रही है कि हम इस प्रोसेस को लगेंगे। हमने कल भी बात की है कि काश ये जो आज इन्होंने इकदाम उठाए, काश कुछ टाइम पहले उठाए होते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। अब इंतजामिया कह रही है कि इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को बड़ी तेजी से चलाया जाएगा और जब तक ना ये लेपर्ड्स को यहां से निकाला जाएगा या इनको पकड़ा जाएगा या मार भी दिया जाएगा, तब तक तो ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। क्योंकि बस्ती की सिर्फ एक ही डिमांड है। अब यहाँ जितनी पॉपुलेशन, लाखों की जो पॉपुलेशन है, एक ही डिमांड है, या नर्सरी को यहाँ से खत्म किया जाए, इस जमीन को किसी और इस्तेमाल में लाया जाए, या यहाँ से एक तो नर्सरी की सफाई की जाए और इस इलाके को ये जो लेपर्ड्स हैं चलिए बहुत शुक्रिया जी, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ कामयाबी वहां पर वाइल्ड लाइफ महकमे को मिलती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारों से रात देर के हमने भी बात, उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे ऊपर सारी बात डालेंगे ये भी जायज नहीं है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। ये जो मामला है, ये जंगल वाला मामला होता तो शायद मैं मान लेता। ये नर्सरी थी और ये नर्सरी जो है ये जनाब इंतजामिया ने बनाई कहां पर, जहां पर आबादी है, सरकार की कॉलोनी है और सरकार ने जिस कॉलोनी को अप्रूव किया है। और वहां पर अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, कहीं ना कहीं उस बात को नजरअंदाज किया गया जो पिछले 1 साल से लगातार मकामी आबादी वहां पर कह रही थी। तो